लगता है कि बात क्या है। अभी तक तो भगवान इतनी अच्छी दृष्टि से मुझे देखते थे, चेहरा मुस्कुराता रहता था, पर आज क्या है, ना तो ये मुझसे नजरें मिला रहे, न इनके चेहरे में मुस्कुराहट है। क्या मेरी भावना में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या भोग प्रसादी अच्छे से नहीं लगी? क्या भगवान भूखे रह गए क्या? या मैंने पूजा में कोई कमी कर दी? ये कब भाव उत्पन्न होता है, ये कब समझ में आता है? जब हमारी मनोदशा भगवान की मनोदशा से एकाकार हो जाती। छोटा सा बच्चा पिता का अंश होता है, माँ के गर्भ में पलता है। परिवार में दादा दादी चाचा चाची सब होते, लेकिन छोटा सा बालक अगर उसे थोड़ी भी पीड़ा हुई ना तो माँ समझ जाती है आज इसका पेट गड़बड़ है, लगता है इसके कान में कोई दर्द है, लगता है इससे ये बीमारी बन गई, क्योंकि वो माँ है और उसका प्रेम अपनी संतान से एकाकार हो गया है। जब दिल से दिल मिल जाते हैं तभी हम भावना को समझ पाते हैं, वरना तो इस संसार रूपी मंजर में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किससे किससे मतलब रखोगे। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमारा वास्तविक सच्चा प्रेम होता है। हमसे कोई गलती हो जाती है तो भगवान भी चेहरा अपने चेहरे से बता देते हैं, तुमने ये गलती कर लिया, ढूंढो तुम। एक बार अयोध्या जी में जो सीतारमण जी का मंदिर है, आज भी वहां का नियम है कि फ्री में भोजन प्रसाद भरपेट मिलता है। न जाने कितने गरीब तो वहीं पर अपना जीवन काट रहे हैं, पर एक नियम है, क्या? वहां 24 घंटा सीताराम की धुन होती है। आप जाओ और सीताराम सीताराम गाओ, उसके बाद भोजन प्रसादी पाओ। अगर आप डायरेक्ट घुस गए कि भोजन दो, तो ऐसे नहीं देंगे, पहले भैया सीताराम सीताराम गाओ। चलो यदि ये होता कि मानस का पाठ हो रहा है तो हो सकता है आप अनपढ़ होने की वजह से शायद आप नहीं कर पाती, या हो सकता है आपके अंदर थोड़ी झिझक होती, या उस चीज का आपको ज्ञान नहीं होता, या आपको गाने का लहजा नहीं आता। पर सीताराम सीताराम की धुन चल रही है, इसमें तो कोई जानने की और बताने की बात नहीं है, ये तो बच्चे से भी आ जाएगा। इतना सरल तरीका है वहां का, जो भी जाए सब भरपेट प्रसाद पाएंगे। लेकिन बस जाने से पहले, भोजन प्रसाद पाने से पहले आपको सीताराम सीताराम बैठकर, मंडली बैठी रहती है, आप बैठ जाओ और मिलकर सीताराम सीताराम गाने लगो। वहां पर लोग लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा बेईमान तो नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान का नाम लेने में भी उन्हें बड़ी शर्म आती है, उन्हें बड़ा बोझ लगता है कि भगवान का कब तक लेंगे नाम। और वहां का ये नियम नहीं है कि तुम्हें 1 घंटा तक लेना है, कि तुम्हें 12 घंटा तक लेना है, कि तुम्हें आधे घंटे तक लेना है। वहां का नियम ये है कि बेशक 5 बार सीताराम 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 कर दो, पर करो उसके बाद में प्रसाद पाओ। और लोग भी वहां के लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि घुस कर और सीधे पहले भोजनई में हाथ मार ले, वो खड़े खड़े देखते रहते हैं। तो महाराज एक चोर वो भी गया, उसने कहा सबको मिल रहा है, मुझे भी प्रसादी मिल जाएगी। जैसे वो चोर गया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया, और जैसे लाइन में सब बैठे थे भोजन के लिए, वो भी बैठ गया। तुरंत मंदिर के महंत जी की नजर पड़ी, अरे इस चोर को देखो, आया डायरेक्ट बैठने, भोजन के लिए बैठ गया, उठाओ चल पहले सीताराम भजन कर, उसके बाद प्रसाद पाएगा। चोर बोला, न मैंने आज तक भजन किया, न मैं किया हूं, न मैं करूंगा। मंदिर के महंत जी बोले, तो यदि कीर्तन नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस चोर ने कहा, जब बिना भजन करे मेरे हाथ में ठाकुर जी इतना माल दे देते हैं,
बिना भजन करे लोगों के घरों के इतने मजबूत मैं ताले तोड़ देता हूँ। जब मैं उसकी इच्छा से ऐसे ऐसे काम कर लेता हूँ, उसकी कृपा से मैं सरेआम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर और जेब काट कर ले जाता हूँ। जब उसने कभी रोटी देने से पहले ये कहा नहीं कि तुम मेरा भजन करो, तो तुम कौन होते हो? मैं नहीं लूंगा। तो महंत जी बोले, अगर नहीं लेगा तो निकल जा, तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, महंत जी ने भी गलत नहीं किया था। उनका ये प्रकाश था, एक ये प्रयास था कि कैसे भी करके लोगों के मुख से भगवान का नाम निकले। अब वो चोर ढीठ, वो कौन सा मानने वाला है? आया, मंदिर के बाहर बैठ गया और महाराज बैठे बैठे लौटकर चला गया। रात्रि में जब महंत जी भगवान के पट लगाने गए तो आज देखा कि भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तुरंत महंत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बताइए ना। भगवान की मूर्ति उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, पर जब ये महंत जी रात में सोए ना, तो स्वप्न में भगवान नजर आए। भगवान बोले, महंत जी, इस संसार में जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, रक्षक हो, भक्षक हो, बेईमान हो, ईमानदार हो, साधु हो, चाहे चोर हो, राजा हो, चाहे रंक हो, मैंने सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ले रखी है। पेट भरने में मैं अपना पराया नहीं देखता, मैं सबको पेट भरने के लिए भोजन प्रदान करता हूँ। ये बताओ, उसने मेरा भजन नहीं किया, मैंने कभी उससे कहा कि तू मेरा भजन कर? तुम्हारे मंदिर में इतने आते हैं, स्वयं तुम हो, क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मेरा भजन करो? नहीं। तो फिर आज तुमने इतनी बड़ी ठेकेदारी कैसे उठा ली कि तुमने बिना भोजन प्रसाद कराए उस चोर को दरवाजे से बाहर लौटा दिया? जब आज तक मैंने भेदभाव नहीं किया, राजा रंक में, बड़े छोटे में, बेईमान में, ईमानदार में, मैंने सबको भोजन प्रसादी दी, और एक दिन की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे कंधे में सौंप दी, तो तुमने भेदभाव कर दिया। तुमने भेदभाव कर दिया, बिना भोजन प्रसाद के लौटा दिया। ध्यान देना, मेरे दरवाजे से कभी खाली हाथ कोई नहीं जाता, खाली पेट कोई नहीं जाता, बेशक वो मुझे भजने वाला हो, चाहे मुझे ना भजने वाला हो। क्यों? क्योंकि पेट भरने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी। जब मैंने जीव को भेजा है तो कर्म करने की जिम्मेदारी उसकी है, पर पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी। जब एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चूहा, एक छोटी सी चींटी, आप मिठाई रख दो, क्या चींटी को कोई फोन लगाने जाता है? फोन लगा के बताता है कि भैया वहां पर मिठाई रखी है? नहीं। लेकिन विचार करो कैसे वो झुंड के झुंड में वहां तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान उसे उसके पेट भरने का साधन प्रदान कर देते। तो भक्त भगवान के चेहरे को देखकर भगवान की मनोस्थिति को समझ जाते। बोलिए राधा वल्लभ लाल की, गोविंद गोपाल की जय हो। आपने कल कथा सुनी थी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविका। कलयुग में ये 7 अमर है। कोई जीता है
तो आनंद के साथ प्रफुल्लित मगन होकर जीता है, और कोई जीता है तो घुट घुट कर जीता है। जीता हर व्यक्ति है, पर कोई तो चैन की सांस लेकर आराम से खर्राटे भर के सोता है, कोई तो ऐसा सोता है कि खेत में भी पहुंच जाए ना तो किसान को देखा होगा हल चलाते चलाते वो भी पेड़ के नीचे और अपने सिर के नीचे अपना हाथ रखकर और आराम से सो जाता है। और कोई इतना पैसे वाला होता है कि बड़े बड़े गद्दे हैं, बड़ी बड़ी एसियां लगी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उन गद्दों में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि पैसे से कपड़े खरीदे जा सकते हैं, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, पर नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, पर भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आदमी खरीदा जा सकता है, पर उसकी ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती। ध्यान देना, पैसे से भगवान की मूर्ति खरीदी जा सकती है, पर पैसे से भगवान की कृपा नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से माँ खरीदी जा सकती है, माँ यानी कोई भी डुप्लीकेट बना लो, कोई काम चलाना हो, नाम रख दो माँ का, ये मेरी माँ है, नाम ही तो देना है ना माँ का, और क्या। पैसे से माँ खरीदी जा सकती है, पर प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान देना, ये तो मात्र और मात्र ठाकुर जी और ठाकुरानी के चरणों में ही प्राप्त होगा। बाकी अन्यत्र संसार में आप भ्रमण करते रहो, कहीं प्राप्त नहीं होगा। जो सुख मिले राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। इस धरती पर यथा योग अपने कर्मों के अनुसार सबको फल प्राप्त होता है। आप स्कूल जाते हैं, टीचर आपको साल भर पढ़ाता है, बाद में परीक्षा होती है। उस परीक्षा में आप जितना अच्छा कवर करोगे, जितना सटीक, जितना अच्छा उत्तर प्रश्न का दोगे, उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जितने गलत उत्तर दोगे उतने ही नंबर माइनस में चले जाएंगे। उसी प्रकार यह जीवन है। जीवन रूपी परीक्षा में भगवान ने प्रश्न दिए हैं, उनका हल हमें करना है, और प्रश्न भी अच्छे अच्छे हैं। यदि उनका हल अच्छी तरह से करोगे, समाधान करोगे, जो भगवान ने कहा उसके अनुसार चलोगे, तब तो महाराज परीक्षा में पास हो जाओगे, यानी संसार से पार हो जाओगे। और यदि भगवान के दिए हुए वचनों को पूर्ण नहीं किया, तो फिर महाराज इसी भव सागर में गोते खाते रह जाओगे, डूबते रह जाओगे। ये जिह्वा कैसी है? संत कहते हैं हरी जीभ रसानम स्वादना पुंगी फलाश गरुणौ प्रपन्ना सिरिता प्रवागनै पाणौ दृशायां फलितो कृत्यं जननी सड़ेते इति भाव भार्यम्। संस्कृत में पुंगी फल यानी, जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? सुपारी और पान। जैसे पान को खाने से जीभ में, होठों में लालिमा आ जाती है ना, वैसे ही भगवान की कथा जब जीवन में आ जाती है तो मंगल की लालिमा आ जाती है, सब काम मंगल होने लगते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि हे जीभ, तू जीवन भर इतना बोलती है, इतना बोलती है, तू
इतना चलती है, लेकिन वास्तव में जिस वक्त इस जीव को बोलना चाहिए उस वक्त ये शांत हो जाती है, तब ये चुप हो जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि छोड़ो पान से अपनी जीभ को रगाना, छोड़ो इन लिपस्टिकों से, इन लालियों से अपने होठों को रचाना। यदि इस जीभ को रचाना है तो क्या करो? रसखान जी महाराज कहते हैं, हरि बोल मेरी रसना, हरि बोल मेरी रसना। हे रसना तू हरि बोल। व्यर्थ बिताती क्यों जीवन में मुखमंडल में पड़ी पड़ी, नित्य निकाल गोविंद नाम की श्वास श्वास में कड़ी कड़ी। प्रेम मगन हो जाए सुनकर इस धारा की लड़ी लड़ी, और बरसा दे प्रभु प्रेम सुधारस, प्रेम बिंदु में पड़ी पड़ी। इसी जिह्वा से बोला जाता है और इसी जिह्वा से स्वाद लिया जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो शब्द बाहर जाते हैं और स्वाद लेते हैं तो वो अंदर जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? प्रेम रस है। आपने कला जामिल की कथा सुनी, धुंधकारी की कथा सुनी, अश्वत्थामा की कथा सुनी। शास्त्र कहते हैं दुश्मन शत्रु बेशक अकेला हो, लेकिन उस अकेले दुश्मन को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कब वो दुश्मन आपके लिए हानिकारक बन जाए, कष्टदायक बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? दिन का कब हो न नींदिए, पैर तले जो होई, उड़ कर जब अखियन पड़े, पीर घनेरी होई। एक छोटा सा तिनका आपके पैर के नीचे रहता है, आपको मामूली लगता है, लेकिन वही जब उड़ करके तिनका आपकी आंख में पड़ जाता है तो बड़ा कष्टदायक बन जाता है। उसी प्रकार शत्रु चाहे अकेला हो चाहे झुंड में, शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। पांडवों ने सोचा कि हमारे सारे शत्रु मर चुके हैं, एक बचा अश्वत्थामा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आज यही अश्वत्थामा पांचों पुत्रों का काम तमाम कर दिया। द्रौपदी रोती हैं, अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है, पर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि सांप को कभी छेड़ो मत, और यदि छेड़ दिया है तो उसे छोड़ो मत। क्योंकि यदि छेड़ करके, अधमरा करके, आधा घायल करके, चोट का प्रहार करके आपने अधमरा करके उसे छोड़ दिया या कहीं फेंक दिया, तो महाराज जब तक उसके अंदर प्राण रहेंगे तब तक वो आपसे बदला चुकाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। ये सर्प का स्वभाव होता है। आज अश्वत्थामा घायल सर्प की भांति अपने अपमान का बदला चुकाने का प्रयास कर रहा था। कब मौका मिले मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूं। महाराज देखा कि अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, सुभद्रा जी के बेटे थे। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उस वक्त इनकी पत्नी उत्तरा
गर्भवती थी। एक विधवा पति छोड़कर चला गया, कितना बड़ा उसके जीवन में दुख होगा कि कैसी मैं अभागी और मेरी औलाद अभागी कि संसार में आने से पहले ही इसका पिता चल बसा। वो बेचारी अपने दुख से पीड़ित, हैरान, परेशान, और ये अश्वत्थामा ने मौका देखा कि उत्तरा कक्ष में अकेले लेटी, कोई नहीं है, मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूं, इसका गर्भ समाप्त हो जाएगा, पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, आखिरी बीज पांडवों का इस उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, ये समाप्त हो गया तो पांडवों के वंश का प्रवर्तक कोई बचने वाला नहीं, सब समाप्त। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में जलन हुई, कष्ट हुआ, तुरंत ये दौड़ी और जाकर भगवान के चरणों में लग गई, शरणागत हुई, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण वचन देते, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखो, श्रद्धा करके तो देखो, सारे बिगड़े हुए कामों को ना बनाऊं तो कहना, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो जाएगी, पर मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। पर ये संसार का जीव कैसा है, हम और आप, भगवान कहते हैं मैं हूं ना, मेरे सहारे चल, पर हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। हाँ, संसार के लोगों के ऊपर विश्वास कर लेंगे, इसीलिए हम हर जगह ठोकर खाते हैं, हम हारते हैं, हमें गिरना पड़ता है, हमें असफलता मिलती है, क्योंकि जिसके ऊपर विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर विश्वास कायम नहीं होता, और जिनके ऊपर नहीं होना चाहिए उन पर हम दृढ़ विश्वास कर लेते। रामचरितमानस का मुझे छोटा सा प्रसंग याद आ गया अचानक से। जब राम जी स्वयं चलकर सुग्रीव के पास गए, राम है परम ब्रह्म परमात्मा, सुग्रीव है जीव, पर हनुमान जी के द्वारा जब राम जी सुग्रीव के पास विश्वमुख पर्वत पर जाते हैं तो राम जी क्या कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब घट विधि काज में तोरे। सखा मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो। भगवान विश्वास दिला रहे हैं, पर सुग्रीव क्या कहता है, तुम मेरी पत्नी को बाली के चंगुल से चुड़ाकर मुझे दोगे, आप मेरा राजपाट मुझे लौटाओगे, मुझे हारे हुए को विजय प्रदान कराओगे। तो भगवान बोले क्यों, इसमें कोई संशय है क्या, मेरे वचनों पे आपको विश्वास नहीं है? तो सुग्रीव क्या कहता है कि जिसके खुद की पत्नी को कोई दूसरा हरण करके ले गया, जो खुद के पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, खुद की पत्नी को जो यहाँ वहां खोजता फिर रहा है, वो मेरी पत्नी अलाय के मुँह कैसे दे देगा? मैं नहीं विश्वास करता। एक बार के लिए तो लक्ष्मण जी ने भी राम जी से मना किया, प्रभु अरे यदि आपको मित्रता ही करनी है तो क्या ये कायर ही आपको मिला? अरे मित्रता ही करनी है तो चलो बाली से करो। क्यों? क्योंकि बाली के
डर के मारे रावण थर थर कांपता है, क्योंकि बाली ने रावण को 6 माह अपनी कांख में दाब के रखा। ये बात सबको ही जानता था। वो शक्तिशाली है, कायर नहीं है, अपने वचन का पक्का है। इस कायर से क्या मित्रता करना, चलकर मित्रता करना है तो बाली से करो ना। और ध्यान देना, बाली को एक और पाप लगा था। आप बोलो तो बोलूं, बोलो। बाली को एक और, क्षमा कीजिएगा, सुग्रीव को एक और पाप लगा था। कौन सा? कि जब रावण माता जानकी का हरण करके ले जा रहा था, माता जानकी जब रुदन कर रही थी, गुहार लगा रही थी, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करो, कोई मेरी लाज बचाओ, मेरे पति के ना रहने पर ये दुष्ट मुझे जबरदस्ती लिए जा रहा है, कोई मेरे रघुनंदन तक मेरा संदेश पहुंचा दो, कोई बता दो ये रावण जबरदस्ती मेरा हरण करके ले जा रहा है, कोई तो मेरी रक्षा करो, मैं भला हूं, कोई तो मेरी रक्षा करो। तब ये सुग्रीव विश्वमुख पर्वत पर बैठा हुआ ये दृश्य देख रहा था। माता जानकी ने सुग्रीव को देख लिया था, डूबते को तिनका का सहारा। कोई कष्ट, कोई दर्द हो तो कोई भी मिल जाए ना तो लगता है इसी से कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। जब माता जानकी ने सुग्रीव को देखा, नजर पड़ी तो क्या किया, तुरंत अपने आभूषण उतार कर और कपड़े में पोटली बांध कर और सुग्रीव के पास फेंके थे, इशारा करने के लिए कि देखो ये मेरे आभूषण है, अगर मेरे पति खोजते हुए आए ना तो बता देना किसी मार्ग से रावण हरण करके ले गया, दिखा देना कि ये उनकी जानकी के ही आभूषण है। और कई बार तो भक्त ये भी वर्णन करते हैं कि सुग्रीव ने जब देखकर भी अनदेखा कर लिया कि मुझे क्या करना है, कौन सी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरा क्या जा रहा है, जा रही होगी किसी की होगी, जिसकी होगी वो जाने। जब सुग्रीव ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, अपना मुंह घुमा लिया, तो माता जानकी ने विचार किया कि शायद ये समझ नहीं पाया कि मैं दुखियारी हूँ, मैं धर्म संकट में पड़ी हूँ। तब अपने आभूषण फेंके कि मान मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखो, उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए आभूषण फेंके। पर ये सुग्रीव, ये इतना कायर, इतना डरपोक, इतना लालची, अगर ये उसी वक्त चाहता तो इसके साथ कौन है, जामवंत जैसे मंत्री हैं, जिसके साथ जामवंत जैसी बुद्धि हो और हनुमान जैसा बल हो। यदि उसी वक्त ये सुग्रीव बता देता ना तो रावण माता जानकी को लेकर अपने लंका तक पहुंच ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। पर इसने क्या किया, ना तो इसने जामवंत जी से कहा, ना इसने हनुमान जी से कहा, और एक काम और गलत किया। क्या? जो माता ने अपने आभूषण फेंके थे ना, सो और छुपा के दुबकाए के रख ले कि अब काम में आ जाएंगे। क्या होंगे? काम में आ जाएंगे। तो आज लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं ऐसा कायर, ऐसा डरपोक, ऐसा स्वार्थी, इससे मित्रता कर रहे हो, मित्रता करनी है तो चलकर बाली से करो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, जो ताकतवर है, जो बुद्धिमान है, जो साहसी है, जो ज्ञानी है, मैं उसका साथ दूं या ना दूं। लेकिन ये जो अल्पज्ञानी होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं, जो कायर होते हैं, भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है कि पहले मैं इनके साथ खड़ा रहता हूं, क्योंकि वो तो सामर्थ्य है, पर ये अज्ञान की वजह से असमर्थ हैं। इसलिए इनको पार लगाने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए मैं ऐसे अज्ञानी, ऐसे कायर, ऐसे डरपोकों के पास भी रहता हूं। भगवान कहते हैं मेरा काम है हारे हुए का साथ देना। बाली है, समझदार है, बुद्धिमान है, ताकतवर है, लेकिन वो भी पापी है,
मुझे उसका उद्धार करना है, इसलिए उसके पक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। और भगवान बार बार कहते हैं कि हे सुग्रीव, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घट काज मैं तोरे। मेरे ऊपर विश्वास तो कर, पर बुद्धि ना होने की वजह से सुग्रीव राम जी के ऊपर विश्वास नहीं करता। यही स्थिति हमारी और आपकी है। भगवान अपना चमत्कार हमें दिखाते रहते हैं। हम कहीं फंस जाएं तो वो हमें निकाल देते हैं। यदि हम गिरने वाले हों तो वो थाम लेते हैं, वो दिखाते हैं मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूं, तू डर मत। लेकिन फिर भी हमारा मनोबल डगमगा जाता है।